इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जल्दी से आ जाओ। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या बोलता है? आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड एन आर, मतलब क्या क्या होता है? जो तुम्हारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा और कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होने वाला। समझ में आया? नेक्स्ट, याद रखोगे कोई भी इनकम अगर इंडिया में एक्टिव हो रहा है या फिर इंडिया में रिसीव हो रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। और एक बार बताओ, इंडिया में एक्टिव हो रहा है या फिर इंडिया में रिसीव हो रहा है हमेशा टैक्सेबल होगा। शाहरुख खान दुबई में जाके परफॉर्म किया है, परफॉर्म करने के बाद इंडिया में आके पैसा रिसीव करता है, टैक्स देगा क्योंकि इंडिया में इनकम रिसीव हुआ। वेट, शाहरुख खान क्या किया? इंडिया में परफॉर्म किया और दुबई में जाके टैक्स इनकम रिसीव किया, टैक्स होगा। मैं क्या बोला? इंडिया में एक्टिव या फिर रिसीव होना होगा। एक्टिव मतलब जहाँ से वो इनकम अराइज किया है। जब दुबई में जाके परफॉर्म किया है, इनकम कहाँ पे एक्टिव हुआ था? दुबई में हुआ था। ठीक है, जब इंडिया में परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में इनकम एक्टिव कर रहा है। एक्टिव मतलब जहाँ पे इनकम पैदा हुआ। ठीक है, मैं कहाँ पे क्लास करवा रहा हूँ? इंडिया में। मेरा इनकम कहाँ से एक्टिव हो रहा है? इंडिया में एक्टिव हो रहा है। रिसीव कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। सबके लिए टैक्सेबल होगा। आर ओ आर है, आर एन ओ आर है, एन आर है, सबके लिए टैक्सेबल होगा अगर इनकम इंडिया में एक्टिव हो रहा है या फिर इंडिया में रिसीव हो रहा है। अच्छे से एक बार देखो, रोक ना, दुबई टैक्सेबल ना। इनकम एक्टिव, इनकम एक्टिव एंड रिसीव इन इंडिया taxable for all. Income accrue outside India but received in India taxable for all. Income accrue in India and received in India outside India taxable for all. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या याद रखना होगा? इंडिया में इनकम एक्रिव हो और रिसीव हो टैक्सेबल फॉर ऑल। क्लियर हुआ इतना तक? कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, इनकम एक्रिव एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्टिव भी आउटसाइड इंडिया में हुआ था, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ था। बस बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा था? इंडिया से हो रहा था। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को खाली टैक्स नहीं देना होगा, बाकी दोनों को टैक्स देना होगा। इनकम एक्टिव कहाँ पे हुआ? और दूसरा वाला देख लेते उसके बाद करते। इनकम एक्टिव एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, बिजनेस एंड कंट्रोल सेटअप आउटसाइड इंडिया। बिजनेस भी कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया में है। तो खाली आर ओ आर टैक्स देना होगा। दैट मीन्स आर ओ आर को कहीं पे भी इनकम हो उसको टैक्स देना होगा। मतलब आर ओ आर के लिए हर जगह पे टैक्स होगा। आर ओ आर के लिए क्या होने वाला है? हर जगह पे टैक्स होने वाले। आर एन ओ आर के लिए कुछ जगह पे टैक्स नहीं होना होगा, जो कि है ये वाला केस में। कहाँ पे? अगर इंडिया में इनकम एक्टिव नहीं हुआ, आउटसाइड इंडिया में एक्टिव हुआ, बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया में है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, रेसिडेंट को सब जगह टैक्स देना होगा। बट आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना होगा। क्या बोले? इनकम एक्टिव, ठीक है, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया
टैक्स कौन कौन देगा? ROR देगा, RNOR देगा, दोनों को ही देना होगा। क्लियर? यही चीज, सेम चीज। आउटसाइड इंडिया टैक्स कौन देगा? खाली ROR देगा। याद रहेगा ये चीज। क्लियर? इनकम एक्रिव हो इंडिया में, इनकम आउटसाइड इंडिया में एक्टिव हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट अगर रिसीव होता है या एक्टिव होता है इंडिया में, टैक्सेबल फॉर ऑल। ठीक है। और फिर बिजनेस अगर कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, चाहे वो इंडिया में एक्टिव हो या आउटसाइड इंडिया में एक्टिव हो, ROR को टैक्स देना होगा। ठीक है। बट बिजनेस अगर आउटसाइड इंडिया में है और यहाँ पे आउटसाइड इंडिया, तो ROR को टैक्स देना होगा, RNOR को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। उसके बाद इनकम एक्टिव एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है। इंडिया के बाहर इनकम एक्टिव हुआ, इनकम एक्टिव एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, कौन टैक्स देगा? खाली ROR टैक्स देगा। RNOR को टैक्स देना होगा? नहीं देना होगा। देखो, मतलब शाहरुख खान इनकम एक्टिव कहाँ पे किया था? परफॉर्म दुबई में किया था, और दुबई में जाके रिसीव किया। अगर वो ROR है तो टैक्स देना होगा, अगर वो RNOR नहीं है, ROR नहीं है, RNOR है, तो उसको टैक्स नहीं देना होगा। समझ में आया? तो पहले देखना होगा वो ROR है या फिर RNOR है या NR है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो शाहरुख खान दुबई में परफॉर्म किया, दुबई में पैसे रिसीव किया, शाहरुख खान ROR है, टैक्स देना होगा। शाहरुख खान RNOR है, टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। इनकम एक्टिव एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, सॉरी, इनकम एक्टिव एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। ठीक है। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ठीक है। और याद रखना है, अगर कोई भी इंडिया में रिमिट हो रहा है कोई इनकम, किसी को टैक्स नहीं देना होगा। कोई भी प्रीवियस ईयर का इनकम इंडिया में रिमिट हो रहा है, उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। क्लियर? कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिमिट हो रहा है, प्रीवियस ईयर का कोई इनकम है जिसके लिए ऑलरेडी टैक्स हो चुका था, वो अगर इंडिया में रिमिट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उसके लिए किसी को टैक्स नहीं देना होगा। तो याद क्या रखना है? बिजनेस अगर आउटसाइड इंडिया है, क्लियर, बिजनेस अगर एक्टिव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, बिजनेस अगर इनकम अगर एक्टिव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बट कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है, कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है, तो टैक्सेबल फॉर ROR एंड RNOR। अगर वो भी आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, खाली ROR को टैक्स देना होगा। ये समरी हुआ, ये चार समरी एक बार लिख लो जल्दी से। देखो, कंप्यूट इनकम लायबल टू टैक्स इन इंडिया, श्रीमती शाह। हाँ, SMT शाह माने श्रीमती शाह। पेज नंबर 54, पेज नंबर 54। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तो क्या होने वाला है? अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होने वाला है? डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव देयर इन, इनकम एक्टिव कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। इनकम रिसीव कहाँ पे हुआ था? यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। देखो, रिसीव देयर इन, ROR को तो सबको देना होगा। तो इनकम एक्टिव एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, कौन सा केस फॉलो कर रहा है बताओ? बोलो। ये वाला केस फॉलो कर रहा है ना? किसको पैसे देना होता है? खाली ROR को देना होता है। तो RNOR NR को कुछ नहीं देना होगा। देखो, इसलिए नील नील दिया हुआ है, डैश डैश। तो ये चार सिचुएशन में सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, ये वाला आने का चांस ज्यादा है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम नेपाल रिसीव इन इंडिया। भाई इंडिया में रिसीव हुआ, सबको 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 देना होगा। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इंडिया में रिसीव हुआ,
ठीक है, ओके। एक्रिव इंडिया में हुआ, रिसीव इन बांग्लादेश। एक्रिव इंडिया में हुआ ना, गया, देना पड़ेगा। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ इन थाईलैंड 40% रिसीव इन इंडिया, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, देना पड़ेगा, आराम से देना पड़ेगा। तो 40% ऑफ, सॉरी 2,50,000 से पूरा देना होगा, और जो 40% इंडिया में रिसीव हुआ उसके लिए देना होगा। बिकॉज यहाँ पे बोला क्या है, अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो RNOR को देना पड़ता है, एनआर को कुछ नहीं देना होता है। तो एनआर के लिए इसलिए क्या हुआ, जो इंडिया में रिसीव हुआ 40% उसके लिए देना हुआ, बट इसको पूरा पैसा देना होगा, पूरा इनकम के लिए देना होगा अगर वो RNOR निकला। मैं समझा पाया कि नहीं पाया? ठीक है, पूरा समझ में आ गया? यही वाला आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, मिस्टर दास हैज रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर वो ऑर्डिनरी हुआ तो क्या होने वाला है? अगर RNOR है तो क्या होने वाला है, और अगर एनआर है तो क्या होने वाला है, ये बताने बोल रहे हैं। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे था? श्रीलंका, वहां पे रिसीव हुआ था, सुन लो, वहां पे रिसीव हुआ। इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्टिव आउटसाइड इंडिया, किसको देना है तो है खाली? वेरी गुड, तो इसलिए ROR के लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर, समझ में आ गया? इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, सबको, इनकम रिसीव इंडिया में हो गया ना, सबको देना होगा। ठीक है, फिर डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव इन चाइना, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इनकम एक्टिव कहां पे हुआ? इंडिया में, सबको देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश माने इनकम एक्टिव एंड अराइज एंड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, किसको देना होता है? खाली ROR को देना। ठीक है, 10,000 earned in England during the previous year 2020 23-24 brought in India, ये रेमिटेड वाला चीज हो गया। प्रीवियस पास्ट ईयर इनकम अगर रेमिट कर रहे इंडिया में, किसी को टैक्स नहीं देना होगा। पास्ट ईयर इनकम के लिए किसी को भी टैक्स नहीं देना होता है। समझ में आया? दैट मीन्स तुम अगर ये पढ़ लोगे, तुम अगर ये नोट्स पढ़ लोगे तो इजीली हो जाता है। तो ये वाला अगर तुम पढ़ लेते हो तो हो जाएगा पूरा चीज। ये समरी हुआ, मतलब खाली 4 तुमको चीज याद रखना होगा। एक्टिव रिसीव इंडिया सबको, एक्टिव रिसीव आउटसाइड इंडिया ROR RNOR को, बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए। एक्टिव रिसीव आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, खाली ROR। और इनकम एक्टिव रिसीव आउटसाइड इंडिया, टैक्स किसी को, टैक्स खाली ROR को देना होगा। ठीक है, और लास्ट वाला 5वां वाला पास्ट ईयर इनकम, नो टैक्स। कोई भी अगर पास्ट इनकम हुआ उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं होता। बस ये 5 याद रखोगे तो तुम्हारा पूरा ये चीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को मैं 5 में लेके आ गया और छोटा करके दे दिया कि किसको टैक्स देना होगा, वो खाली याद रखना, बाकी याद नहीं रखना है। डन, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आ गया? ठीक है, बोल। तो यही इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, यही इंसिडेंस ऑफ टैक्स से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27 एंड 30 करवाया। ठीक है, तो एग्जाम में यही वाला आने का चांसेस ज्यादा है, बट वो वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देता है कि तुम बताओ पहले वो ROR होगा या RNOR होगा या एनआर होगा, उसके बाद बताओ तुम अगर इनकम वो यहाँ पे एक्टिव हुआ, यहाँ पे रिसीव हुआ तो क्या होने वाले। मतलब यहाँ पे जैसे बता दिया, अगर ऑर्डिनरी हुआ तो क्या होगा, अगर नॉट ऑर्डिनरी होगा तो क्या होगा, अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो क्या होगा, बोल दिया। बट ये तुमको देख के फिर बताना होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। टफ नहीं, दोनों कंसेप्ट को एक साथ मिला के सम दे सकते हैं। तो ये हुआ मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस का आखिरी क्लास। टोटल हम लोग कितना क्लास लिए?